बिल्कुल, एक बार फिर बता दें कि काठमांडू में कर्फ्यू जो है वो लागू कर दिया गया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू के न्यू बानेश्वर में मौजूद संसद भवन परिसर में उस समय तनाव जो है वो फैल गया जब प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के बैरिकेड तोड़ दिए। आपको बता दें, संसद भवन में ये प्रदर्शनकारी घुस गए थे। नेपाल की राजधानी काठमांडू के न्यू बानेश्वर में मौजूद जो संसद भवन है उसकी बिल्डिंग को पूरी तरीके से इन्होंने कब्जा लिया। संसद भवन में सेना जो है वो तैनात कर दी गई है। ये प्रदर्शनकारी जिस तरीके से हमारे सहयोगी भी बता रहे थे, जेनजी यानी नई जनरेशन के वो युवा हैं जो देश में सोशल मीडिया के लगने के बाद काफी नाराज हैं। सोशल मीडिया पर जो बैन लगा उसके बाद काफी नाराज हैं। संजीव, लगातार हम वो तस्वीरें देख रहे हैं और वो तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी हैं। अभी तक तो हम ड्रोन की जो तस्वीरें थी कि कई किलोमीटर तक इन प्रदर्शनकारियों का जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन अब वो तस्वीरें भी सामने आ गई हैं कि किस तरीके से इन्होंने जो संसद भवन के भीतर है वो प्रवेश किया, बिल्डिंग जो है उसको बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया। हालांकि आंसू गैस के गोले तक छोड़े गए हैं यहाँ पर प्रदर्शनकारियों। तो इस तरीके से जो अब रवैया अपनाया है, हालांकि जेनजी ने कहा था कि उनका शांतिपूर्ण प्रदर्शन रहेगा, लेकिन उसके बाद ये उग्र होते नजर आ रहे हैं। अब क्या लग रहा है कि मसला हल कैसे होगा? होना लाजमी था क्योंकि बल प्रयोग किया जा रहा है और हमारी जानकारी है एक जगह गोली भी चलाने की कोशिश की गई, गोली चली है और एक आध छात्र घायल भी हुए हैं, इस तरह की भी सूचना है। यानी कि फोर्स से, बल से, ताकत से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है इन युवाओं के मार्च को, जो कि संसद भवन की तरफ बढ़ा, लेकिन वो नहीं रुक सकता था, वो नहीं रुका। आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठीचार्ज किया गया, काठमांडू में प्रदर्शन को देखते हुए कर्फ्यू लगा दिया गया। ये तमाम बातें होने के बावजूद युवा जम गए हैं, वो बैठे हुए हैं, वो सड़कों पर हैं, पार्लियामेंट पहुंच गए हैं और ओली सरकार के खिलाफ ये जो प्रदर्शन है, ये जो अपने आप में एक जबरदस्त युवाओं का एक्शन देखा जा रहा है, ये अपने आप में साबित करता है कि शायद चीजें अब ओली के हाथ में नहीं है और उन्हें इस फैसले को वापस लेना पड़ेगा देर सवेर, क्योंकि युवा सड़कों पर आ चुके हैं और उनका बड़ा ये कहना स्पष्ट है कि आप इस फैसले को वापस लीजिए। जहां तक इस फैसले का सवाल है, आप भी जानती हैं कि आप सोशल मीडिया पर कंट्रोल करते हैं तो नैतिक रूप से आप कहीं भी सही नहीं है, क्योंकि ये जो जमाना है आप जानती हैं सूचना का है, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन का है और ऐसे दौर में आप दोबारा से इस जनरेशन को वापस अखबार के दौर में या फिर चिट्ठियों के दौर में नहीं ले जा सकते हैं। यहाँ सूचनाओं का आदान प्रदान क्षणों में होता है, सेकंड्स में होता है और ओली सरकार चाहती है इसे हम बैन कर दें। ये एक बहाना है कि आप अपने दफ्तर काठमांडू में खोलिए। दरअसल उनकी मंशा है कि वो लिमिटेड तरीके से सोशल मीडिया को अप्लाई करें। अभी ओली साहब चाइना से आए हैं और चाइना में आपको कोई व्हाट्सएप नहीं चलता है, चाइना में कोई आपको फेसबुक नहीं चलता है, वहाँ उनका अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता है और वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसे वीवो कहते हैं वो कंट्रोल्ड होता है चाइना की सरकार के द्वारा और वहाँ पर कोई भी बात अगर लिखी जाती है तो उसकी जवाबदारी जो होती है वो लिखने वाले के उसकी होती है और कई दफे उन्हें पकड़ लिया जाता है, लिहाजा वहाँ कोई क्रांति की बातें नहीं हो सकती। बिल्कुल संजीव, और लगातार हम आपके बातों के साथ साथ वो तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में इस वक्त जेनजी जो है वो काठमांडू की सड़कों पर नजर आ रही हैं। संजीव, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि अब कर्फ्यू लगा दिया गया है तो अब हालात किस तरीके से बदल सकते हैं, क्योंकि कर्फ्यू में तो पूरी तरीके से जो प्रतिबंध है वो लागू हो जाते हैं। यहाँ अभी पूरे प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं काठमांडू में और काठमांडू में इस वक्त पुलिस ने चारों तरफ जो प्रदर्शनकारी है उन्हें घेर लिया है। हालांकि जो प्रदर्शनकारी पार्लियामेंट तक पहुंच गए थे वो वहां मौजूद हैं, लेकिन सड़कों पर वो चल नहीं पाए, इस बात की व्यवस्था की जा रही है और जो कोशिश ये की जा रही है कि पुलिस बल के जरिए, बख्तरबंद गाड़ियों के जरिए, वाटर कैनन के जरिए इस तरह का एक माहौल बनाया जाए जिससे कि युवा और ज्यादा अपने आप को बाहर सड़कों पर न ला पाए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही कमजोर सा प्रयास सरकार का है। सरकार इसके जरिए इस प्रदर्शन को कंट्रोल करेगी ऐसा लग नहीं रहा है। लग यही रहा है कि उन्हें अपने फैसले वापस लेना पड़ेगा और देखना यह है कि और कितने देर वो अपने फैसले के साथ बने रहते हैं और कितनी जल्दी वो अपना फैसला वापस लेते हैं, क्योंकि युवा मानने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, 4 तस्वीरें हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस तरीके से इस वक्त जो पुलिस बल है उसने पूरी तरीके से कब्जे में कर लिया है और
कई तस्वीरें ऐसी सामने आ रही हैं। देखिए, बैरिकेड को तोड़ दिया और उसके बाद बैरिकेड को लांघते हुए जो प्रदर्शनकारी है वो संसद भवन के अंदर प्रवेश कर गए। यहाँ पर संजीव, जो प्रदर्शनकारियों के हाथ में सोशल मीडिया बैन को लेकर तो एक बड़ी मांग है ही, साथ ही साथ करप्शन को लेकर वो कुछ होर्डिंग्स और पोस्टर्स जो है वो जेंजी के हाथ में नजर आ रहे हैं और ये लाल झंडे यहाँ पर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। करप्शन भी एक बड़ा मुद्दा है। अगर आज की तारीख में नेपाल में युवा किसी बात से सबसे ज्यादा परेशान है तो वो करप्शन है। करप्शन उनके द्वारा जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं और उनके द्वारा जो सरकार में बैठे लोगों के द्वारा समर्थित है। और ये युवा इस वजह से मानते हैं कि उनके पास अवसर बहुत कम है, रोजगार मुहैया नहीं हो पा रही है और इन सब के पीछे अगर कोई है तो वो है भ्रष्टाचार, जो कि सरकार में बैठे लोगों के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में वो भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लिखा करते हैं और उन मीडिया प्लेटफॉर्म्स को उन्होंने एक आधार बना रखा था। सरकार के खिलाफ असंतोष बढ़ता चला जा रहा था और सरकार की जो अपनी लेजिटिमेसी है, यहाँ मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री ओली को भारत आना था, लेकिन भारत की तरफ से अभी भी ग्रीन सिग्नल नहीं आया है। और ऐसे में जाहिर है कि अगर ग्रीन सिग्नल नहीं आएगा, दोनों देशों के बड़े नेताओं का दौरा तभी हो पाता है जब ग्रीन सिग्नल आता है। यानी कि ओली में भारत का भी विश्वास बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने अपनी पहली यात्रा चाइना की तरफ जाकर के की, जबकि पारंपरिक रूप से हर नए प्रधानमंत्री को भारत आना एक परंपरा सी हो गई है। ये तमाम बातें ऐसी हैं जो ओली को पिछली सरकारों में भी और अभी भी जब वो दोबारा से बने हैं उन्हें अनपॉपुलर करती हैं और उन्हें ये लगता है कि वो ताकत के जरिए रह सकते हैं, चीन के समर्थन के जरिए रह सकते हैं। लेकिन युवाओं ने यहाँ निकलकर सड़कों पर ये साबित कर दिया है कि प्रधानमंत्री ओली अगर ऐसा सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। आप तस्वीरें देखिए पार्लियामेंट की, और पार्लियामेंट पे किस तरह से घुस करके युवाओं ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और ऐसा लग रहा है कि जैसे एक क्रांति है। और आप जानती हैं जब युवा सड़कों पर उतरते हैं तो फिर उन्हें कोई भी पुलिस या बख्तरबंद गाड़ी या कोई भी वाटर कैनन नहीं रोक सकता है। और यही स्थिति है, छात्र क्रांति की तरह का एक वहां पर माहौल बन चुका है और ज्यादा से ज्यादा छात्र बाहर सड़कों पर निकल रहे हैं। इस भीड़ में आप जनरेशन जी को छोड़ करके और किसी भी नहीं आप देख पाएंगी। ये जेन जी की क्रांति दक्षिण एशिया में अपने आप में पहली बार इस तरह की देखी जा रही है, जहां पर युवा बाहर आते हैं और वो इसलिए आते हैं कि सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया है। अपने आप में ये कमाल की बात हो गई है कि इंफॉर्मेशन को अगर आप रोकने की कोशिश करेंगे तो देखिए उसके परिणाम क्या होंगे। आप या तो समस्याएं सॉल्व करिए, नहीं तो फिर युवाओं को अपने भावनाओं का इजहार करने दीजिए। अगर दोनों कोशिश आप बेकार कर देते हैं तो फिर जाहिर है कि इस तरह की आपको चीज दिखाई पड़ेंगी जो इस वक्त काठमांडू की सड़कों पर दिखाई पड़ रही है। और काठमांडू में ये नजारा अमूमन कोई कल्पना नहीं कर सकता था, क्योंकि ये तो चुनी हुई सरकारें थी, लेकिन चुनी सरकारें भी अगर अपने कर्तव्य से पीछे हट जाती हैं, असफल हो जाती हैं या फिर अपनी स्वार्थ सिद्धि और अपने आप को पद पर बनाए रखने के लिए ही काम करती हैं, तो फिर क्या नजारा हो सकता है ये इस वक्त काठमांडू की सड़कों पर दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, वो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, 4 तस्वीरें देखिए। सबसे पहले जो तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से ये जो तस्वीर सामने आई है, कई किलोमीटर तक प्रदर्शनकारी जो है वो फैले नजर आते हैं। पहले जो जेनजी है उन्होंने कहा कि वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे, अपना विरोध मार्च करेंगे, लेकिन अचानक से जब वाटर कैनन का इस्तेमाल होने लगा और प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि संसद भवन के भीतर तक घुस गए। संजीव, संसद भवन की बिल्डिंग को क्रॉस करना, वहां पर घुस जाना, वहां पर अपनी बात रखना, सिर्फ ये सरकार की अवहेलना नहीं है, ये मुझे लगता है ये भी जेनजी बताना चाहती है और सरकार को चैलेंज करना चाहती है कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम क्या कुछ कर सकते हैं। या देखिए, ये बात अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिरकार ये जो लड़के बाहर आ गए हैं, युवा बाहर आ गए हैं, तो ये किसकी सुनेंगे। इन्होंने जैसा कि आप बता रही हैं बस कह दिया है सरकार को कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे क्योंकि आप में हमारा विश्वास ही नहीं है। अभी जो ताजा जानकारी आ रही है उसके अनुसार बताया ये जा रहा है कि एक अपील जो कि पुराने राजा है, राजा ज्ञानेंद्र, उनकी तरफ से आ रही है। और जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, राजा ज्ञानेंद्र की वापसी हो चुकी है और एक बड़ा वर्ग है जो इस बात को मानता है कि नेपाल ज्यादा बेहतर था जब राजशाही थी। राजा ज्ञानेंद्र शायद बाहर आ गए हैं और उन्होंने अपील करनी शुरू कर दी है और छात्रों से वो अपील जारी कर रहे हैं कि आप
शांति बनाए रखें। आप जनरेशन जेड है, आप फ्यूचर हैं और सपने देखना आपका अधिकार है। इन फैसलों के बारे में जो सरकार ने दिया है, इस बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। आप मजबूत हैं, आप शांति बनाए रखें। कुछ इस तरह की बातें वो कह रहे हैं, जिसका बड़ा सीधा अर्थ ये हो जाता है कि मौजूदा सरकार में इस वक्त छात्रों की आस्था बिल्कुल घट गई है, कोई निष्ठा नहीं है और शायद वो राजशाही को रिप्रेजेंट करने वाले ज्ञानेंद्र की बातें सुने, वो सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, आने वाले कुछ घंटों में हमें पता चल जाएगा। लेकिन आशंका इस बात की है कि ये जो सोशल मीडिया को बैन करने को लेकर के ये नई जो एक चीज देखी जा रही है काठमांडू की सड़कों पर, क्या एक बड़े आंदोलन में तब्दील तो नहीं हो जाएगी? क्या एक ऐसा आंदोलन तो नहीं जहां मौजूदा व्यवस्था को उखाड़ फेंका जाएगा और फिर से किसी नई व्यवस्था को लाया जाएगा? आखिर छात्रों के मन में क्या है? क्या ये स्वतः स्फूर्त अपने आप हो गया आंदोलन है, या फिर कहीं न कहीं इस आंदोलन के पीछे बहुत बड़ी पृष्ठभूमि है जो कि मौजूदा सरकार से नाराजगी और असंतोष को इस तरह से जाहिर कर रही है? जी बिल्कुल, बने रहिए संजीव। एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि 4 तस्वीरें हम लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया बैन के खिलाफ प्रदर्शन, संसद में घुसे जेनजी और देखिए किस तरीके से कई किलोमीटर तक प्रदर्शनकारी जो है वो इस वक्त फैले हुए हैं। हालांकि अब नेपाल में कर्फ्यू लगा दिया गया है, 12:30 बजे से रात 10 बजे तक कर्फ्यू जो है वो लगा दिया गया है। अभी अभी ये नोटिस जारी हुआ है, लेकिन ये जो तस्वीरें आ रही है, देखिए किस तरीके से बैरिकेड को तोड़ दिया और उसके बाद जो ये प्रदर्शनकारी है वो उग्र होते नजर आ रहे हैं।